हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि हमने अभी देखा कि अभी जो यूपीएससी के पेपर हुए हैं उनमें जितने भी हमने टेस्ट सीरीज कराई हैं उनमें से लगभग कुछ एग्जैक्ट हो सकता है, कुछ एग्जैक्ट आए हों, लेकिन हर एक क्वेश्चन का कोई ना कोई पोर्शन ज़रूर आया है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से इसको समझिएगा और इसे जो है देखिएगा। ठीक है, इसके आंसर भी करने की कोशिश करिएगा। तो आइए देखते हैं, फिर इस सीरीज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में जनजाति है, दूसरी सूची में इसके क्षेत्र दिए गए, कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जा रही है। तो देखिए, जनजातियों में है खिरगिज, बुशमैन, आइनू और बद्दू जनजाति। क्षेत्र है जापान, अरब, मध्य एशिया और कालाहारी। ठीक है, कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3, 4, 1, 2। तो एक बार मैच करके देख लेते हैं। किर्गिज जनजाति जो है ये मध्य एशिया क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है बुशमैन। बुशमैन जनजाति है ये, बुशमैन जनजाति कालाहारी, ठीक है, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे बुशमैन जनजातियाँ निवास करती हैं, वहाँ ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आइनू, इसको जो है कुछ जगह एनू भी लिखा गया है। तो आइनू जनजाति जो है ये जापान में, ठीक है, उत्तरी जापान का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे ये बसती हैं आइनू जनजाति। और लास्ट में है बद्दू जनजाति, ये अरब में निवास करती हैं। तो क्वेश्चन 1 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी सूचियाँ दी गई हैं। इसमें देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं। पहले में केंद्र है, दूसरे में खनिज है। केंद्र में मकुम है और दल्ली, राजहरा, कोरापुट, चित्रदुर्ग, और खनिज है लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज और बॉक्साइट। तो यहाँ पे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो बताइए। तो क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। तो आइए मैच करके देखते हैं। पहला है यहाँ पे मकुम। ठीक है, मकुम ये जो है कोयले का केंद्र है। ठीक है, कोयला जो खनिज है इसका केंद्र मकुम है और ये असम में है, ये असम में है। ठीक है, ये जो केंद्र है ये असम में स्थित है और ये जो है कोयले के लिए है, कोयले का केंद्र है। नेक्स्ट है दल्ली राजहरा। दल्ली राजहरा जो है ये लौह अयस्क के लिए है। ठीक है, दल्ली जो राजहरा है ये लौह अयस्क जो खनिज है उसका केंद्र है। और फिर नेक्स्ट है कोरापुट। कोरापुट बॉक्साइट के लिए है, कोरापुट बॉक्साइट खनिज का केंद्र है। और लास्ट में है चित्रदुर्ग जो कि कर्नाटक का क्षेत्र है, इसमें ये मैग्नीज खनिज का केंद्र है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में इसको अवस्थित करना है, इसको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है झीलें दी गई हैं। पहला है ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया, और लास्ट है 4th वाला है वो है सुपीरियर। ठीक है, तो ये सब झीलें दी गई हैं, इनका क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका अवरोही क्रम बड़े से छोटे की तरफ हमें बताना है। तो पहले सबका क्षेत्रफल जो है देख लें, उसके बाद हम इसका आंसर करेंगे। तो पहले इसका ये देख लेते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4, 3, 2, 1। ये इनका क्रम दिया गया, अवरोही क्रम। तो पहले इनका क्षेत्रफल देखेंगे, उसके बाद इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो सबसे पहले है 4, 3 में, तो पहले 4 वाला जो है उसी को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सुपीरियर है, ठीक है, सुपीरियर जो झील है इसका जो क्षेत्रफल है वो 8000 इसका है, 82103। ठीक है, ये किसका है, सुपीरियर जो झील है उसका दिया गया 8000, सॉरी जो है 82,103 इसका दिया गया है सुपीरियर का, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, सुपीरियर झील का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर उसके बाद है 3, 3rd नंबर पे विक्टोरिया है। और विक्टोरिया झील जो है उसके लिए उसका जो क्षेत्रफल है विक्टोरिया झील का वो है 68,800, 68,800, ये इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है बैकाल झील। बैकाल झील का है 31
इसका है 722, ठीक है। तो 31,722 बैकाल झील का है, और लास्ट में आता है ग्रेट बियर, इसका है 31153, ठीक है। इसका 31,153 है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि अवरोही क्रम बड़े से छोटे की तरफ हमें जाना है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर आया है वो 4321 का है। तो देखिए सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, सुपीरियर झील का है 82,103, उसके बाद है विक्टोरिया झील का 68,800, फिर बैकाल झील का 31,722, और फिर उसके बाद लास्ट में ग्रेट बियर का 31,153। तो इस प्रकार इनका ये अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भागों को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। ऑप्शंस है कर्नाटक तट, मलबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोंकण तट। भारत के पश्चिम तटीय मैदान में जो इसके भारत के पश्चिम तटीय मैदान जो हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर वो क्रमशः जो है अलग अलग तरीके से है, जैसे कि इसमें 3 भाग में है। पहला मालाबार है, मालाबार दक्षिणी खंड में आता है, ठीक है। उसके बाद ये कनार, कन्नड़ या कर्नाटक आते हैं। कोंकण तट आता है गोवा, महाराष्ट्र में, ये उत्तरी खंड है। और फिर लास्ट में आता है कोरोमंडल तट, ठीक है। तो ये मतलब कि इसमें जो मेन भाग थे वो दक्षिणी खंड है, उत्तरी खंड है और मध्य खंड है, जिसमें यहाँ पे हम लोग ने ये जो देखा है कि भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भागों को जिस अन्य नाम से जाना जाता है उत्तरी भाग कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पश्चिमी तटीय मैदान है इनमें 3 भाग हमने देखे थे। दक्षिणी खंड में मालाबार आ रहा था, और मध्य खंड में कोरोमंडल तट आ रहा था, और लास्ट वाला जो कोंकण तट था वो जो है उत्तरी खंड में आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तरी ही भाग पूछा गया है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, कोंकण तट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बंदरगाह और देश दिए गए हैं, तो कौन सा बंदरगाह किस देश से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें रॉटरडम नीदरलैंड, इगारका चीन, मोंटेविडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इगारका चीन। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि इगारका बंदरगाह जो है वो चीन में नहीं बल्कि ये रूस में है, ठीक है। तो ये जो रशिया है, ये जो इगारका बंदरगाह है ये रूस में यानी रशिया के यनीसी नदी, कौन सी नदी है, यनीसी नदी के मुहाने पर ये एक जो है बंदरगाह ये बनाया गया है, ठीक है। तो इगारका बंदरगाह जो है वो यनीसी नदी पर है, और ये रूस में है ना कि चीन में। बाकी यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं, रॉटरडम नीदरलैंड में है, और मोंटेविडियो उरुग्वे में है, जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है। ऑप्शंस हैं इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या फिर टोपोग्राफी। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इडेफिक। इडेफिक जो है वो मिट्टी से संबंधित उसकी एक विशेषता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे क्लाइमेटिक है वो जलवायु से संबंधित है, मौसम और जलवायु से। बायोटिक जो पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतु पाए जाते हैं उनसे संबंधित है, और टोपोग्राफी गृह विज्ञान की शाखा है, ठीक है। तो जो इडेफिक है वो मृदा से संबंधित है, मृदा की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर के लेह जाने का रास्ता है। ऑप्शन है जोजिला, शिपकीला, चुंबी घाटी या फिर बनिहाल। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी पर स्थित, मतलब ये जास्कर श्रेणी पर स्थित है, और इससे होकर के श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है, ठीक है। कौन सी श्रेणी पर है ये, जास्कर, और यहीं से ही श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग गुजरता है, कहाँ से, जोजिला दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात, विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील,
विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील बैकाल झील, या फिर विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील। तो इसमें कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात। ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो वेनेजुएला स्थित जो एंजल जलप्रपात है, ठीक है, एंजल जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और जो टुगेला जलप्रपात है ये विश्व के दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, टुगेला। तो इसलिए ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है। ऑप्शंस हैं सरहिंद नहर, एडन नहर, बिस्ट दोआब नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एडन नहर। एडन नहर पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख नहर है और इसकी जो है मतलब इसकी लंबाई जो है वो 65 किलोमीटर लंबी है। ये नहर 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी, ठीक है। ये किससे निकाली गई है? दामोदर से। कब? 1938 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शंस हैं फूलझर झील, कोलेरो झील, अंचार झील, हमीरसर झील। क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अंचार झील। अंचार झील जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। और ये जो है जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है अंचार झील। प्रदूषण के कारण इसकी स्थिति जो है इस समय बहुत खराब हो गई है। और 10 का जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो इसी प्रकार आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।